हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी और यहाँ पर बसंत पाठ्य पुस्तिका के यहाँ पर गद्य खंड से हमने एक यहाँ पर निबंध लिया है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जो आए दिन समाचार पत्रों में जो भी खबरें आती हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे ठगी, भ्रष्टाचार, चोरी, इस प्रकार की घटनाएं जो आती हैं, क्या इन घटनाओं से हमें निराश होना चाहिए या फिर इससे बढ़कर हमें कुछ और यहाँ पर देखना चाहिए। तो आइए, पाठ में हम इससे पहले कर चुके हैं बट एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में। कैसे बैठ जाता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देखो, समाचार पत्रों में अक्सर क्या होते हैं, चोरी, डकैती और तस्करी और भ्रष्टाचार के जो है यहाँ पर समाचार भरे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही न रह गया हो। तो जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय जब उन समाचार को हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही इस प्रकार के ही कारनामे दुनिया में हो रहे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जब इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के समाचार हैं, जब हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो है, फिर हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति जो है संदेह की दृष्टि से यहाँ पर देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए गए हैं और जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उन पर जो है उस प्रकार के दोष भी यहाँ पर दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। वो कहते हैं कि मुझे जो है, एक बड़े आदमी ने एक बार क्या कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता है। क्यों? उसमें दोष खोजने लग, देखिए जो कुछ करता है उसमें लोग क्या करते हैं, दोष खोजने लगते हैं, उसकी कमियां निकालने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। और स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का ये समय है। तो क्या कहना चाह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जो आजकल जो है समाचार पत्रों में क्या हो रहा है, समाचार पत्रों में ठगी के जो आपके चोरी, डकैती, तस्करी, इस प्रकार के जो समाचार है, इस प्रकार की जो न्यूज है, वो आपको दिखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जब हमें इस प्रकार की खबरें मिलती हैं, न्यूज ऐसी हमें सुनने को मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई ऐसा ही है, ठीक है ना। जो सही भी है उन पर भी हम संदेह करने लग जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक बार मुझे किसी एक बड़े आदमी ने क्या कहा कि इस समय वही आदमी सुखी है जो कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ करेगा तो उस पर दोष लगाए जाते हैं, उस पर दोष खोजने लग जाते हैं और दोषों को हम क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर उसमें न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में उसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो क्या कहा जाता है कि दोष किसमें, वो क्या कह रहे हैं कि दोष हर इंसान में होते हैं, हर आदमी में जो है दोष पाए जाते हैं। तो देखिए, दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। अब उनके कहने का यहाँ पर क्या मतलब है कि दोष हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में उन दोषों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है, ठीक है। हालांकि दोष हर व्यक्ति में होते हैं, है ना, इंसान में हर व्यक्ति में दोष होते हैं, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से हर व्यक्ति को क्या किया गया है, जो एक दोष है उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। लेकिन जो इस समाचार पत्रों को पढ़ता है, उसका जो दिमाग है वो उन बातों को ही फिर ग्रहण करता है कि देखिए इतने सारे दोष हैं, इतनी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो हर कोई जो है संदेह के दायरे में आ जाता है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति, तो देखिए स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आदमी जो है दोषी उसको ज्यादा दिखाया गया है और अधिक उसमें जो है दोष, हर आदमी में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से आजकल इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि हर आदमी के दोषों को अधिक दिखाया गया है और गुणों को कम। और अगर वास्तव में स्थिति ऐसी है तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही ये जो है चिंता का विषय है कि हर आदमी में दोष अधिक हो गए हैं और उसके जो गुण हैं वो कम हैं, तो ये चिंता का निश्चय ही ये जो है चिंता का विषय है। तब तो हमें चिंता करनी ही चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना जो है तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत वर्ष जो है किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियों और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महान समुद्र क्या सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का जो भारत है और वो रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं आगे कि क्या यही हमारा भारत वर्ष है जिसका सपना हमारे तिलक जी ने और गांधी जी ने देखा था, मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था। हमारी जो भारत वर्ष है जिसकी महान संस्कृति पूरे संसार में फैली हुई है, सभ्य भारत वर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो भारत वर्ष है ये ऐसा नहीं था, ठीक है ना। क्या ऐसा सचमुच हो गया है, कहाँ किस अतीत में वो डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियों और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि मानव महान समुद्र क्या सूख ही गया है। तो जहाँ पर आपके हमारे भारतवर्ष में आर्य भी आए, द्रविड़ भी आए, हिंदू भी यहाँ पर है, मुसलमान यूरोपीय भी यहाँ पर आई और भारतीय आदर्शों का जो मिलन भूमि है, यानी कि हमारे भारतवर्ष में देखिए आप जानते हैं यहाँ पर आर्य भी आए, द्रविड़ आए, इसके बाद यहाँ पर आपकी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी आई। तो हमारे भारत आदर्शों की जो है, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महान समुद्र क्या सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है जो आजकल समाचार पत्रों के माध्यम से आपको आए दिन दिखाया जाता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि यह ठीक है कि जो ऐसा माहौल बन गया है, हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो निरीह लोग हैं और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। वो आगे वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, सही में ऐसा कुछ माहौल इस प्रकार का आज के दिनों में बन गया है कि जो ईमानदारी से और भले लोग हैं वो श्रमजीवी जो अपनी आजीविका को क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, अपना ईमानदारी से वो अपनी काम कर रहे हैं, उनको आजकल क्या कहा जा रहा है कि जो ईमानदार है उसको मूर्खता का पर्याय माना जा रहा है। जो भी ईमानदारी से रहता है ये क्या कह रहा है उसको कि वो मूर्ख है, ठीक है ना। जो ईमानदारी से काम करेगा उसको मूर्खता का पर्याय यानी कि उसका पर्यायवाची कि वो मूर्ख है, जो ईमानदार है वो मूर्ख है। इस प्रकार से आजकल की जो समाज में इस प्रकार की बातें हो रही है, ठीक है ना। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था ही हिलने लग गई है। तो जब ऐसा सच्चाई है, वो जो बेबस लोग हैं वही सच्चाई का पे रह रहे हैं और जो ऐसे उच्च पद पर हैं वो जो है सच्चाई का साथ कम दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जीवन के जो महान मूल्य हैं उसके बारे में लोगों की जो स्थिति है वो आस्था हिलने लग गई है। कहीं ना कहीं लोग भी ये समझने लग गए हैं कि हाँ ईमानदारी एक प्रकार से मूर्खता ही है, क्योंकि जब सबके साथ ऐसा ही होता है तो ईमानदारी मूर्खता ही समझने यहाँ पर लग गए हैं लोग, ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है, इन भारतवर्ष के लोगों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को जो है अधिक महत्व उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है ना। किसको महत्व माना जाता था, उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव है से बैठा हुआ है वही चरम है और परम है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, भारतवर्ष है उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं को क्या नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं का मतलब बहुत सारा धन, उसके पास गाड़ी बंगला, इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। क्या किसको महत्व दिया जाता था, उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो क्या है आंतरिक गुण स्थित बैठा है वही चरम है और वही परम है, ठीक है। आगे कहते हैं लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार जो है मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से है।
ठीक है। लेकिन उन गुणों पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, ये बहुत बुरा जो है आचरण है। क्या कहते हैं कि ये तो हाँ, ये सत्य है कि मनुष्य के अंदर जो क्रोध है, मोह है, लोभ है, ये स्वाभाविक रूप से है। लेकिन उनको ही हमने एक परम उसी का हमने सहारा लेना, उसी को चरम और परम मान लेना, ठीक है ना। ये जो है बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं कि ये आचरण क्या है, बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। तो वो कह रहे हैं आगे कि हमारे भारतवर्ष ने कभी भी इन चीजों को, किन चीजों को, जो आपका क्या है, लोभ, मोह, काम और क्रोध है, इन विचारों को कभी भी इन्होंने क्या नहीं माना, इन्होंने कभी भी इसे उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। किसको? इन्हें संयम के बंधन से, जो आपके लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों को, उनको संयम से बांधने का उन्होंने क्या किया है, आचरण किया है। यानी कि अगर मेरे मन में कोई एक प्रकार से क्या आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मैं अपने संयम से उस लोभ को क्या करूंगी, कंट्रोल करूंगी, उसको मैं क्या करूंगी, अपने बस में रखूंगी कि नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। क्रोध करने या जो भी है आगे, तो यहाँ पर लोभ और मोह माया जो भी है, ये सब जो है क्या है, ये मनुष्य में होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, संयम के बंधन से बांधकर उसे अच्छे से रखने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि भूखे को आप खाना ही दोगे, है ना। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि बीमार के लिए तो दवा चाहिए ही, ठीक है ना। तो बीमार के लिए दवा की जो है उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि जो रास्ता भटक गया है उसको ठीक रास्ते पर ले जाने की आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको उसको ठीक रास्ते पर ले जाना ही होगा। भूखे को आपको भोजन देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो बीमार होगा उसको आपने दवा देना ही है, तो उसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। अब यहाँ इस देश की जो है दरिद्रता है, जो ठीक है ना, जो यहाँ की कोटि कोटि यानी कि हर व्यक्ति में जो क्या है दरिद्रता फैली हुई है, उसको जो है दूर करने के यहाँ पर अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कृषि को, उद्योग, वाणिज्य, अनेक प्रकार से जो है इस दरिद्रता को दूर करने के कई कायदे और कानून भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, लेकिन जिन लोगों को यह कार्य सौंपा गया है, जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, उनका मन सब समय जो है पवित्र नहीं होता है। यानी कि जिनको ये क्या दिया गया है, ये आपको जिम्मेदारी एक प्रकार से दी गई है, उनका मन हर समय जो है क्या नहीं होता है, हर समय उनका मन पवित्र नहीं होता है। पवित्र नहीं होने का मतलब, क्यों नहीं पवित्र होता है, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्राय जिनके पास ये जिम्मेदारी दी जाती है, क्या जिम्मेदारी, हमारी देश की जो कोटि कोटि दरिद्रता है उसको दूर करने की, ठीक है ना। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से जो है जिन लोगों को क्या दिया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है, प्राय वही अपने लक्ष्य पे भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की और ज्यादा वो क्या करते हैं, ध्यान देने लगते हैं। तो देखिए जिन लोगों को प्राय क्या दी जाती है, ये अधिकार दिया जाता है, ये जिम्मेदारी दी जाती है, और आज के समाज में कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल करके क्या कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को भूल जा रहे हैं और दूसरों दरिद्र लोगों को या बेरोजगार या जो भी आपके पास गरीब लोग हैं, उनकी सुविधा, उनके लिए काम करने के बजाय वो अपने लिए ही क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही समग्र या क्या कर रहे हैं, उस चीज को जुटाने में लगे हुए हैं। भौतिक सुखों की वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं द्विवेदी जी कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है
वो हमेशा कानून को जो है किसके रूप में, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष में देखिए, इससे पहले जो हमारे कहाँ पर पांडवों और कौरवों का भी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको एक धर्म युद्ध कहा जाता है। तो देखिए वहां पर उस समय कानून नहीं था, लेकिन उस समय जो है धर्म को जो है क्या माना जाता था, प्रधानता दी जाती थी, ठीक है ना। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म का साथ दिया। तो भारतवर्ष जो हो, वो जो कि देखिए हमारे भारतवर्ष के ही ये लोग थे, पांडव कौरव ये सब हमारे भारतवर्ष के ही थे। तो हमारे भारतवर्ष में पहले से ही धर्म को प्रधानता दी जाती। कानून जो बना वो कानून भी एक प्रकार से धर्म के हिसाब से ही बना, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आज के समाज में एकाएक कानून और धर्म में जो है अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए जो धर्मी व्यक्ति होता है वो अपने अंतर मन से होता है, उसको पता है मुझे गलत काम नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन कानून को कहीं ना कहीं लोग जो है क्या कर देते हैं, कानून को कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, धर्म को उसको धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कानून को दिया जा सकता है, धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जो धर्मी होगा वो जो है अंतर मन से ही किसी के साथ बुरा या भला करेगा, ठीक है। लेकिन कानून के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा बच करके लोग जो है कहीं ना कहीं छुप छुप करके जो है कानून से बच करके कुछ ऐसे अनैतिक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं खाते हैं। धर्म भीरू का मतलब जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो लोग जो है ना कहीं क्या करते हैं, वो कानून की जो त्रुटियां हैं, यानी कि कानून की कहीं ना कहीं जो है जो त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे हमें लगता है कि कानून हमें नहीं देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से वो चोरी छुपे जो है लाभ उठाने लगता है। इस बात के पर्याप्त जो है प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब देखिए इस बात के जो है पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं। ये कौन कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर ही भीतर जो है भारतवर्ष के लोग कहीं ना कहीं अभी भी यह अनुभव कर रहे हैं कि अभी भी जो है धर्म जो है कानून से बड़ी चीज है। क्यों बड़ी चीज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कानून को जो है धोखा दे दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा कि जो समाचार पत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो न्यूज आ रही है, इस प्रकार के जो समाचार आ रहे हैं, उससे समाज में कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावनाएं भी क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। क्यों, जब हम जैसा पढ़ेंगे ऐसा दिख रहा है कि सारा समाज ही हमारा दूषित हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको एक प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्रों में, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि एक प्रकार से उसमें बढ़ा चढ़ाकर वो समाचार पत्रों में दिखाया गया है। वो कह रहे हैं कि भारत का जो हमारे जो भारत वर्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर एक प्रकार से ये है कि धर्म जो है कानून से बड़ा है, ठीक है। अब भी वही अनुभव कर रहे हैं कि जो हमारा धर्म है वो कानून से बड़ी चीज है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य जो है बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं। क्यों दब गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बुराइयों को ज्यादा उजागर किया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह जो है मनुष्यों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कौन, हमारे भारतवर्ष के लोग, ठीक है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। देखिए हम कहीं, चाहे हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं हम क्या सोचते हैं कि हाँ हमने गलत किया है, ठीक है ना। चोरी करने वाला अवश्य ये सोचता है कि उसने गलत किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि गलत हो रहा है। तो मनुष्य जो है मनुष्य से आज भी प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है और झूठ और चोरी को गलत ही समझा जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाता है। एक चोर भी जो है अपने बच्चों को यही सिखाएगा कि चोरी करना गलत है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो चीजें मौजूद हैं, वो दब चुकी हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है।
तो अभी मैं जो कह रही हूँ कि चोर भी जो होगा वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएगा कि चोरी करना गलत है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में ये चीजें गलत ही समझी जाती है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित कर रहा है कि हमें ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं आगे, वो क्या कह रहे हैं, यही साबित करता है जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है। समाचार पत्रों में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रति जो है आक्रोश दिखता है। वह यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। तो जहां देखिए समाचार पत्र में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है वो ऐसा है, तो वो भी यही साबित कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये चीजें गलत हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहिए चाहते हैं, और जो है समाचार पत्र भी जो है उन चीजों की जो है प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो देखिए समाचार पत्रों में लिखा भी जाता है, क्या लिखा जाता है कि ये गलत है। ठीक है, तो वहां भी यहाँ इन चीजों को गलत साबित किया जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखिए दोषों का पर्दाफाश करना यानी कि दोषों को बताना ये बुरी बात नहीं है। ठीक है ना। बुराई यह मालूम होती है, फिर कह रहे हैं कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो गलत चीजें हैं, दोषों का पर्दाफाश करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उन बुराइयों से आनंद लेना वो गलत है। क्या कह रहे हैं, रस का मतलब यहाँ पर आनंद से है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, देखिए कोई भी मनुष्य गलत चीज कर रहा है और हम उसके गलत पक्ष का उद्घाटित कर रहे हैं उसको आपके सामने। सपोज मैं किसी के सामने किसी की बुराई कर रही हूँ और उस चीज का आनंद ले रही हूँ, तो ये कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि उसमें रस लिया जाता है, यानी कि उसका आनंद लिया जाता है। ठीक है, और दोषोद्घाटन का को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, और दूसरों के दोषों को उद्घाटन करना यानी कि दोषों को बताना और दूसरों के दोषों को क्या करना, उजागर करना एक मात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं उसी इंसान में, उसी व्यक्ति में यदि कोई अच्छाई है तो हमें उस अच्छाई को भी क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। जिस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, बुराइयों को उजागर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जितनी हम बुराइयों में को उद्घाटित करके यानी कि दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करके क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से आनंद ले रहे हैं, उतनी ही बुरी बात क्या है, हमें किसी के बारे में पता है कि वो अच्छा है, उसने किसी भी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, उस व्यक्ति के अच्छे कामों को भी हमें क्या करना चाहिए, उसमें बढ़ा चढ़ाकर, उसकी अच्छाइयों को भी हमें बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक बुरी बात है। ये कौन कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी की अच्छाई को क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर करेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, तो लोक चित्त दूसरों के मन में जो भी उस न्यूज को पढ़ेगा उसको भी उन भावनाओं से, यानी कि जो वो समाचार पत्र वहां पर दिया हुआ है, जो भी न्यूज है, वो भी ना कहीं उसके अंदर भी उस प्रकार की भावनाएं क्या आ जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिन्हें उजागर करके लोक चित्त में अच्छाई के प्रति जो है अच्छी भावना जगती है। आगे कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से, मैंने आप अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो क्या कह रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि मैं जो है रेलवे स्टेशन पर गया तो वहां पर मैंने टिकट लेते समय उन्होंने क्या किया, 10 की बजाय 100 रुपये दे दिया और जल्दी जल्दी में वहां से निकल भी आए। गाड़ी में आकर बैठ गया, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा जो है पहचानता हुआ उपस्थित हुआ।
तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर में क्या हुआ, सेकंड क्लास के डिब्बे में वो बैठे हुए थे, तो वहां पर जो टिकट बाबू यानी कि जो टिकट लेने वाला था वो आया और वो हर आदमी के चेहरे को जो है पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, यानी कि हर आदमी को वहां पर देख रहा था। ठीक है, क्यों देख रहा था, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। तो उन्होंने गलती से 100 रुपए दे दिए और जल्दी से वो अपने ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ठीक है ना। तो इतने में जो है थोड़ी देर में वो आदमी फिर उसी ट्रेन के डिब्बे में पहुंचा और उसने क्या किया, वो हर आदमी को देख रहा था, यानी कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही ढूंढ रहा था। ठीक है ना। तो उसने हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, उसने मुझे पहचान लिया और इतने में उसकी नजर उन पर पड़ी, लेखक पर पड़ी और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में उन्होंने 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की जो है गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो एक प्रकार से वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब उस टिकट बाबू ने मुझे क्या दिया, 90 रुपए दिया, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कि मैंने दे दिया है, उसके उनके चेहरे पर एक विचित्र, एक अलग प्रकार की जो है संतोष, यानी कि एक उनको संतुष्टि हो गई कि मैंने उनके पैसे वापस कर दिए। तो कह रहे हैं कि मैं चकित, यानी कि मैं हैरान हो गया, मैं हैरान रह गया कि आज के देखिए समाचार पत्रों में इतनी चोरी डकैती जो है, इस प्रकार के जो है समाचार आ रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। तो वो जो है क्या कह रहे हैं कि मैं चकित रह गया, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। और इस घटना को देखते हुए वो क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे कह दूं कि दुनिया से जो है सच्चाई और ईमानदारी ही लुप्त हो गई। तो ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है। अनेक अवांछित घटनाएं, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। ठीक है ना। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए, अवांछित यानी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो वो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से ज्यादा शक्तिशाली ये घटना है, क्योंकि देखिए जब वो इस घटना को लिख रहे हैं तो जो भी इस घटना को पढ़ेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के भाव आएंगे कि हमें ईमानदारी से ही रहना चाहिए। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन अवांछित घटनाओं से जो है ये जो घटना है वो जो है कई शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, आगे बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे और बस में कुछ खराबी थी। तो क्या कह रहे हैं कि एक बार मैं जो है बस में यात्रा कर रहा था, बस में जो है क्या थे, मेरे साथ मेरे पत्नी भी थी और 3 बच्चे भी थे। बस में अचानक से जो है कुछ खराबी आ गई थी, रुक रुक कर चलती थी और गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब जहां पर बस ने जानी थी उससे पहले 8 किलोमीटर पहले किसी सुनसान स्थान पर जो है वो बस ने यानी कि रुक गई, जवाब दे दिया का मतलब वहीं पर रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे और रात के 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए और इतने में जो है क्योंकि रात का समय था और बस रुक गया तो यात्री जो है घबरा गए। ठीक है। कंडक्टर जो है उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब जो बस का जो कंडक्टर था, आप जानते हैं बस में एक ड्राइवर और साथ में एक कंडक्टर होता है, तो उस कंडक्टर ने बिना बताए वो साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा और लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, बसों को रात में कहीं सुनसान जगह पर रोक करके उनको लूटा जाता है। तो लोगों को इस प्रकार का संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी जगह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फिर क्योंकि वहां पे सब लोग डर गए तो और लोग बातें भी शुरू करने लगे कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस को लूटा गया। अब उनके साथ क्योंकि उनके बच्चे भी थे और बच्चे जो है प्यासे थे, तो उनके बच्चे जो है चिल्ला रहे थे पानी पानी करके, तो पानी का कहीं ठिकाना न था, तो ऊपर से जो है आदमियों का डर भी था कि कहीं हमें कोई लूट ना ले। ठीक है। तो ये यहाँ पर आज की क्लास में बस इतना ही
और इससे आगे के जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।